तो इतनी शक्ति है राम नाम में। दूसरी बार जब हनुमान जी ने हमें दर्शन दिया था तब हम राम नाम ही लिख रहे थे जब हमें हनुमान जी ने दर्शन दिया था, और साक्षात हनुमान जी हमें दर्शन दिए थे। मेरी जुबान बंद हो गई थी, मेरी आंखें, मतलब मैं किसी से कुछ बता पाऊँ, किसी से कुछ कह पाऊँ, एकदम शांत में हाथ जोड़े मैं ऐसे प्रभु को देख रही थी। हेलो एवरीवन, जय श्री राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। सो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ कमेंट्स आया है कि जैसे कि हम राम नाम कितने पेज लिखें या फिर हमें राम नाम कितने दिन तक लिखना चाहिए। और फ्रेंड्स ये भी कमेंट आया है कि हम किस कॉपी में लिखें। लिखने के लिए एक कॉपी आती है, आप उसमें भी लिख सकते हो, और हमने तो इसी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। आपने ये देख लिया, मैंने दिखाया भी था, आप देख सकते हो हमने इसी में लिखा हुआ है। अब आई बात कि हमें कितने दिन तक लिखना है। आपकी विश जब तक पूरी नहीं होती आपको तब तक लिखना है राम नाम। कुछ लोग का ये भी कमेंट है कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, ज़रूर सुनेंगे, बट कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका कार्य विलम्ब हो रहा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप राम नाम की कॉपी लिख रहे हो, राम नाम में तो अपार शक्ति है, उसका कोई तोल मोल है ही नहीं है। बट जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हम उनके लिए हम बताते हैं। और ये चीज़ मैंने ये चीज़ किया है। मेरी कोई विश थी और मैं इसलिए अब भी लिखती हूँ। ये जो कॉलम छूटता है आपको, ये जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक राम नाम लिख लिया है, ये ना थोड़ा सा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बैक करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर हमने राम नाम लिखा हुआ है, और ये जो नीचे का कॉलम छूट रहा है आप देख रहे हो, आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ लिखी हुई है जैसे कि हमें जो चाहिए। यहाँ पे हमने लिख के, आप देख रहे हो, हमने लक्ष्मण रेखा लगा दिया हुआ है, जैसे कि हमने इसे चारों तरफ से राउंड कर दिया। आप फिर से देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे लक्ष्मण रेखा हमने लगा दिया हो। और इसको इतना ध्यान में रखिएगा कि इस कॉपी, मतलब ये राम नाम की जो कॉपी लिख रहे हो, इसमें जो अपनी विश लिख रहे हो, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जैसे किसी को दिखाना नहीं है, आपको इसे सीक्रेट रखना है। तब तक रखना है जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। आप देख रहे हो ना, मैंने इसलिए काफ़ी देर तक ये वीडियो बना दी है। ये राम नाम के नीचे वाला कॉलम में आपको लिखना है, छोटा छोटा करके। नहीं आना चाहिए, बाकी आपको पूरी विश लिख देनी है। जैसे कि प्रभु हमारा यही काम है, इतने दिन में आप कर देना, इतने दिन में हो जाना चाहिए। बस आपको विश लिख के नीचे थैंक यू लिख देना है। देखिए, इससे काम बहुत जल्दी होता है। बाकी नवरात्रि में अगर आप राम नाम की कॉपी लिखते हैं, जैसे 9 दिन की, सिर्फ 9 ही दिन लिखते हैं, आप संकल्प लेकर कि हम 9 दिन में राम नाम की कॉपी लिखेंगे, तब तो चमत्कार ही हो जाएगा। अगर आप विश्वास करके कोई काम करेंगे तब तो आपका कार्य होगा, पता चलेगा कि हमारा कार्य हो रहा। अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कार्य नहीं होगा। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे अपना दूसरा अनुभव कि हनुमान जी हमें दूसरी बार कब दर्शन दिए थे। और जब हमें दूसरी बार दर्शन दिए थे ना, तो साक्षात हनुमान जी दिखे थे, और तब हम राम नाम ही लिख रहे थे जब हमें हनुमान जी ने दर्शन दिया था, और साक्षात हनुमान जी हमें दर्शन दिए थे। मेरी जुबान बंद हो गई थी, मेरी आंखें, मतलब मैं किसी से कुछ बता पाऊँ, किसी से कुछ कह पाऊँ, एकदम शांत में हाथ जोड़े मैं ऐसे प्रभु को देख रही थी। तो इतनी शक्ति है राम नाम में, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में कि उसका कोई तोल मोल नहीं है। आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आप लोग जो भी करना विश्वास से करना। आप राम नाम की कॉपी लिखिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, बस इतना ही सब कुछ है, बहुत है। बस विश्वास के साथ और धैर्य के साथ करिए बस। और सिर्फ आप पर्सनल हनुमान जी के हो जाइए, तब कार्य देखिए, वो पूरा कार्यभार आपका संभाल लेंगे। कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो संकट मोचन है। आप उनके हो जाइए, सिर्फ उनके हो जाइए कि अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस सिर्फ आपको जानता हूँ और आपके भरोसे में सब कुछ सौंप रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इंसान हूँ, अब मैं नहीं जानता प्रभु, इतनी सारी प्रॉब्लम है और मैं आपके शरण में आया हूँ, बस आपके भरोसे सब कुछ छोड़ रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरा कार्यभार देखना, जो भी कुछ है देखिए, कल्याण हो जाता है। कल्याण। नवरात्रि में आप राम नाम जाप करिए, हनुमान चालीसा करिए, साथ में माता रानी की भी आराधना पूजा करते रहिए, देखिए चमत्कार हो जाएगा। तो मैं अपने राम नाम लिखा, नीचे अपनी विश लिख दिया। फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आप राम नाम की कॉपी लिख रहे हो, तो उसे नॉर्मल कॉपी की तरह आप नहीं रखना, आपको नहीं रखना है। आपको रेड कपड़े में, जैसे ये कपड़ा है,
तो मैं हमेशा रेड कपड़े में रखती हूँ, क्योंकि वो राम नाम की पुस्तिका है। आपको सुरक्षित जगह, साफ़ सुथरी जगह रखनी है। जैसे कि आप पूजा रूम में रखेंगे तभी बहुत अच्छा। और लिखना भी ऐसे है, बहुत सारी मतलब बहनों का कमेंट है कि पीरियड टाइम पे हम लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हो आप पीरियड टाइम पे। और कुछ लोग का कमेंट ये है कि हम कितने पेज लिखें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो संकल्प लेकर लिखते हैं कि हमें इतने दिन लिखना है, जैसे कि हमें 21 कॉपी लिखनी है, या फिर हमें जैसे कि 60 दिन लिखना है, 40 दिन लिखना है। ऐसे ही करके कुछ लोग संकल्प लेते हैं। तो हमारा कोई संकल्प नहीं था, क्योंकि कभी कभी होता है अगर हम संकल्प लेकर बैठते हैं तो उसको उतना करना चाहिए। संकल्प लेने का मतलब उतना करना चाहिए। और मुझे क्या है कि जैसे कि मेरे पास जब टाइम मिलता, किसी दिन अगर ज़्यादा टाइम है अगर, तो मैं 2-4 पेज, 7 पेज, 11 पेज ऐसे भी लिख देती थी। अगर नहीं टाइम है, सिर्फ ओनली 1 पेज, तो मुझे लिखना ही लिखना है। और मैं दोनों टाइम लिखती थी। जैसे मैं सुबह हमने पूजा के टाइम पे लिखा, पूजा हमने किया, फिर उसके बाद शाम को हम जब पूजा करते हैं तो शाम को भी हम राम नाम की कॉपी लिखते हैं, यानी कि हम 2 पेज लिखते हैं। और समय अगर मेरे पास रहता है 2 पेज से भी ज़्यादा भी लिख देते हैं। तो आपके समय के अनुसार आप लिख सकते हो कि आपके पास जितना समय है आप लिख सकते हो, कि चाहे आप 11 पेज लिखिए या फिर आप 21 पेज लिखिए, क्योंकि समय भी इसमें लगता है। राम नाम जप करने से ज़्यादा टाइम हमें राम नाम लिखने में लगता है। तो आप राम नाम की पुस्तिका में भी राम नाम लिख सकते हो। आप नॉर्मल कॉपी पे भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स, और अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा।